जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। इसके पहले संडे को हम लोगों ने ऑपरेशन डायमंड के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन कैक्टस का। देखिए, ऑपरेशन कैक्टस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन था, जिसमें जो इंडियन आर्म फोर्सेस थी उसने मालदीव में जो तख्ता पलट होने की कोशिश की गई थी, तख्ता पलट करने की जो कोशिश की गई थी उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया, मतलब तख्ता पलट नहीं होने दिया था। उसमें हमारी जो इंडियन फोर्सेस थी उसने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका इंडिया है और इंडिया में आप जब नीचे इंडियन ओशियन है और इंडियन ओशियन में आपका एक छोटा सा प्यारा सा देश है, बहुत ही सुंदर देश है मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले। ठीक है, देखिए जो ये ऑपरेशन हुआ था, ये हुआ था आपका 3 नवंबर 1988। ठीक है, और 3 नवंबर 1988 को ये जो ऑपरेशन था, और ये उसमें क्या था कि जो मालदीव है, मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोमिन अब्दुल गयूम। जो मोमिन अब्दुल गयूम जो थे, ये वहाँ के बहुत लंबे समय से प्रेसिडेंट थे। तो इनको मतलब सत्ता से हटाने की जो कोशिश थी, वो कोशिश वहाँ के एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था अब्दुल्ला लुतुफ़ी। इन्होंने तख्तापलट करने की कोशिश की और इनको हेल्प किए थे उस समय के श्रीलंकन मर्सिनरीज, एक तरह के आतंकवादी जो प्लॉट के मेंबर थे। PLOTE, इसका फुल फॉर्म होता है पीपल्स लिबरेशन ऑफ तमिल इलम। ठीक है, ये जो आपका LTTE है, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जो आपके प्रभाकरण थे। क्योंकि देखिए वो जो दौर था 1988 का जो दौर था, वो श्रीलंका में उस समय सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था। जो तमिल्स जो थे वो अपने वो अधिकार के लिए जो श्रीलंका में लड़ रहे थे, उसको हेड कर रहे थे वेलुपिल्लई प्रभाकरण। तो ये जो प्रभाकरण थे, इनकी जो पार्टी थी LTTE, इसी का एक पार्ट था प्लॉट। लेकिन बाद में ये जो प्लॉट था, इसने अपने आप को LTTE से अलग कर लिया। ठीक है, और ये हेल्प कर रहे थे आपका, ये जो मालदीव में जो तख्ता पलट करने की जो कोशिश की जा रही थी, उसमें बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतुफ़ी को ये हेल्प कर रहे थे। देखिए, ये जो तख्ता पलट की जो कोशिश की जा रही थी, उसके लिए जो डेट फिक्स किया गया था वो था आपका 3 नवंबर। और 3 नवंबर जो था वो इसलिए तय किया गया था कि देखिए उस दिन क्या हुआ था कि जो उस समय हमारे जो देश थे, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। ठीक है, और राजीव गांधी ने मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे गयूम, उनको अपने कंट्री में इनवाइट किया था, इंडिया में इनवाइट किया था। और इंडिया में उनको लाने के लिए एक एयरक्राफ्ट, मतलब एक जहाज़ भेजा गया था वहाँ पे स्पेशल उनको लाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जो आपके जो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी को कोई प्रचार करने के लिए कहीं जाना था, तो उन्होंने संदेश भिजवाया मालदीव कि भाई आज मत आइए, आज हमें काम है, आपको बाद में किसी और दिन डेट फिक्स किया गया, उस दिन आप आइएगा। तो अब्दुल लतूफ़ी गयूम जो थे, उन्होंने 3 तारीख को पता था कि 3 तारीख को जो प्रेसिडेंट हैं वो कंट्री में नहीं रहने वाले हैं। तो उस दिन जो है तख्ता पलट का बहुत ही ज़बरदस्त मतलब मौका है, उसी दिन हम लोग ये काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया नहीं गए उस दिन। लेकिन जैसे ही मतलब ये तख्ता पलट की जो बात हो गई थी, जो प्लॉट के बहुत सारे जो मेंबर थे, लगभग 80 लोग जो थे, वो श्रीलंका से स्पीड बोट्स के जरिए मालदीव में एंटर किए। और कुछ लोग, मतलब 100 के तादाद में कुछ लोग बहुत पहले ही मालदीव में एंटर कर चुके थे, और ये लोग पूरा मतलब विथ आर्म्ड पूरा मालदीव में एंटर कर चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि 3 तारीख को जब इन लोगों ने पूरा मतलब कैप्चर करना शुरू किया, जितने भी स्पेशल बिल्डिंग्स थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग थे, वहाँ के एयरपोर्ट थे, यानी कि माले एयरपोर्ट को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने सभी जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, सबको ये लोग धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिए। और उसके बाद इन लोगों ने जितने भी रेडियो स्टेशन, TV स्टेशन, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट जितनी बिल्डिंग्स थी मालदीव की, सब इन लोगों ने धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब ये धीरे धीरे ये लोग प्रेसिडेंट बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे थे। जब ये प्रेसिडेंट बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ की जो नेशनल जो वहाँ की फोर्स थी, मालदीव की जो नेशनल फोर्स थी, उसने क्या किया कि किसी भी तरह से जो प्रेसिडेंट अयूब थे, प्रेसिडेंट गयूम, इनको उन लोगों ने बचा के किसी सेफ़ हाउस में लेकर चले गए। सेफ़ हाउस में जाने के बाद जो प्रेसिडेंट गयूम थे, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के जो गवर्नमेंट थी उसको फ़ोन किया कि भाई किसी तरह इसको ख़त्म करवाइए, हमारे देश में जो है वो ऐसा सिचुएशन आ गया है। दोनों कंट्री ने हेल्प करने से साफ मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया सिंगापुर की भी जो गवर्नमेंट थी, उसने भी ये करने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया US, और US ने कहा कि भाई हमको कम से कम 2 दिन चाहिए इसके लिए प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद हम लोग इसमें इंटरवीन कर सकते हैं।
उसके बाद जो गयूम थे इन्होंने फ़ोन किया ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम, और उस समय वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी, फेमस प्राइम मिनिस्टर, द आयरन लेडी ऑफ वर्ल्ड, मार्गरेट थैचर, उन्होंने कहा कि भैया इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप इंडिया से बात करिए। तब गयूम ने इंडियन गवर्नमेंट से बात की, और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, और वो कहीं बाहर गए हुए थे। फिर वहाँ पे अचानक मतलब फिर वो तुरंत दिल्ली पहुँचे, और वहाँ की जो सेक्रेटरीट थी वहाँ पे दिल्ली में मीटिंग हुई, और कहा कि हम इसमें 16 घंटे के अंदर इस ऑपरेशन को लीड करेंगे, और मालदीव में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद तुरंत यहाँ पे जो मालदीव था वहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस को भेजा गया, और ये तैयारी शुरू हो गई। सुबह भोर होते होते जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस थी, जो पैरा ट्रूपर्स थे, वो लोग मालदीव पहुँचे। और देखिए मालदीव पहुँचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मालदीव उनको जाना था, और जितने भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स जो आपके एयरपोर्ट हैं सब कुछ उनके कब्जे में था। सब कुछ जो मर्सेनरीज थे यानी कि जो आतंकवादी थे जो तख्ता पर जो कर रहे थे उनके हाथ में था, और माले जो उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो भी उनके कब्जे में था। तो आखिर जो हमारे पैरा ट्रूपर्स है, जो हमारा एयरक्राफ्ट है, देखिए उस समय इलुइस सेकेंड 76 एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया था, इसी से जो हमारे लोग थे उनको वहाँ पे ले जाया गया था मालदीव में। तो ये फिर लैंड कहाँ करेगा, तो उस समय हमारे देश के उस समय जो हमारे कंट्री की तरफ से जो मालदीव में जो एम्बेसडर थे वो थे AK बनर्जी। तो कहा गया कि भाई ये वहाँ के एम्बेसडर हैं तो कम से कम इनको भी साथ में चलना चाहिए, क्योंकि ये जो AK बनर्जी थे वो इंडिया आए हुए थे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे मालदीव के वो इंडिया आने वाले थे। तो एक कर्टसी या एक तरह से कह सकते हैं कि रूल्स हैं या जो भी, कि वहाँ के अगर कोई प्रेसिडेंट आता है तो उस कंट्री का जो भी एम्बेसडर होता है, प्रोटोकॉल के तहत जो प्रेसिडेंट होता है अगर वो आने वाला होता है तो वहाँ का एम्बेसडर पहले ही कंट्री में आ जाता है। तो इस तरह से जो वहाँ के जो एम्बेसडर थे AK बनर्जी वो इंडिया आए हुए थे। तो बनर्जी साहब से फिर कहा गया कि भाई चलिए आप भी, और पहली बार ये हुआ था किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशन में कोई आपका जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो ऑफिसर है वो साथ में था। ठीक है, जो बनर्जी साहब से कहा गया तो बनर्जी साहब ने कहा कि मेरे दो शर्त हैं, दो कंडीशंस हैं। पहले बात तो ये आप करिए कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री से आप परमिशन लीजिए। तो भाई राजीव गांधी खुद इसमें मतलब खुद वो इसको लीड कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तुरंत परमिशन मिल गया। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं दाढ़ी बनाता हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा, इसके अलावा मैं मतलब मेरी ये एक आदत सी हो गई है। तो उसी समय ये जो आपके जो पैरा ट्रूपर्स थे, जो आर्म्ड फोर्सेस थे, ये आपके आगरा जो एयर बेस है वहाँ से ये लैंड मतलब टेक ऑफ किया था। तो वहीं से तुरंत मतलब रात को ही जो कैंटीन है आर्मी की जो कैंटीन है उसको खुलवाया गया, और वहाँ से इनको जितनी भी सेविंग किट जो भी चीज़ें होती हैं वो सब उनके लिए रखा गया, और फिर ये लोग पहुँचे। उस समय जो माले एयरपोर्ट था वो तो उनके कंट्रोल में था, जो मर्सनरीज थे, जो आतंकवादी थे उनके कंट्रोल में था। तो सिर्फ एक ही ऐसा मतलब जो कह सकते हैं कि एक जो आपका एयरपोर्ट था हुलुई, ठीक है, ये सिर्फ एक आपका जो एयरपोर्ट था वो भी कन्फ्यूजन का दौर था कि मतलब वो अभी जो मर्सनरीज हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके हाथ में है कि नहीं। तो सही मतलब एक कह सकते हैं कि मतलब भाग्य अच्छा था कि वो अभी इनके हाथ में नहीं आया था। तो वहाँ पे जो हमारे एयरक्राफ्ट थी वो वहाँ पे लैंड की, और फिर वहाँ से जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस थी उसने धीरे धीरे चीज़ों को कैप्चर करना शुरू किया, और धीरे धीरे जो पूरा तख्ता पलट था उसको ख़त्म कर दिया, और जितने भी लोग थे सबको उन्होंने मतलब किसी तरह से पूरा कंट्रोल कर लिया। और जो प्रेसिडेंट थे गयूम, इनको सेफली मतलब बचा लिया गया था, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उनके पूरे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको रिस्टोर किया गया था। और जितने भी ये जो तख्ता पलट करने वाले लोग थे या जितने भी मर्सनरीज थे वो फिर वहाँ से भागना शुरू किए। जब वहाँ से भागना शुरू किए तो इसमें फिर जो हमारी इंडियन नेवी थी वो भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गई थी। उसके जो गोदावरी और बेतवा जो नाम के दो वारशिप थे, दोनों ने श्रीलंका के मतलब जो श्रीलंका का जो आपका कोस्टल एरियाज है वहाँ तक पीछा किया, और उसमें कम से कम बहुत सारे लोग पकड़े गए, जो बाद में उनको फांसी भी हुई थी। कितने लोग मारे गए, कम से कम 18 से ऊपर लोग ज़्यादा मारे गए थे, बहुत सारे मर्सनरी जो थे भाग गए थे। तो ये जो आपका कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आपका ऑपरेशन था, जिसमें एक कंट्री में तख्ता पलट की कोशिश को हमारी आर्म फोर्सेज ने पूरी तरह से होने नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल
कम्युनिटी में इंडिया की बहुत ही वाहवाही हुई। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, रोनाल्ड रीगन, उन्होंने कहा था कि बहुत ज़बरदस्त बात है, इंडिया ने जो कहा है बहुत काबिल तारीफ़ है। मार्गरेट थैचर जो थी प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटेन की, उन्होंने कहा था कि वाओ वेल डन इंडिया, आपने जो किया बहुत ही ज़बरदस्त है, किसी भी कंट्री में आप जो मतलब जो सरकार है उसको आपने रिस्टोर किया, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब इंडिया का जो है एक तरह से बहुत ही वाहवाही हुई थी। हमारे इंडियन फोर्सेस ने बहुत मतलब जो आर्म फोर्सेज उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। तो ये है ऑपरेशन कैक्टस। इसके बाद हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।